बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर द क्रिकेट शो। नाजरीन, आज का क्रिकेट शो बड़ा एक हवाले से स्पेशल है और एक हवाले से थोड़ा अफसोसनाक भी मौजू में आज डिस्कस करने जा रहा हूं कि हमारे क्रिकेट कल्चर में किस तरह की चीज़ें होती रही हैं और उनकी वजह से कितने बड़े बड़े नामों को हमने गंवाया है, कितने बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो उनकी वजह से, उन कबीह चीज़ों की वजह से, उन घटिया चीज़ों की वजह से कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हमने ज़ाया किए हैं। उनमें से एक क्रिकेटर आकिब जावेद भी हैं। आकिब जावेद एक वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बॉलर थे और वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़े बॉलर थे और दुनिया में उनका सिक्का चलता था, नाम चलता था और कमाल की उनकी बॉलिंग थी। लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा कि अचानक वो क्रिकेट के मंजर से गायब होना शुरू हो गए और अचानक उनको टीम से बाहर रखा जाने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ही क्रिकेट के सिनेरियो से आउट हो गए और मजबूरन उन्हें फिर क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना पड़ी। आज एक बड़ा ही तहलका खेज इंटरव्यू दिया है आकिब जावेद ने जिसमें उन्होंने अपने कैरियर के जो उनका उतार चढ़ाव है उसके हवाले से बात की है और उन्होंने ये भी बताया है कि उनको किस वजह से क्रिकेट से दूर किया गया और वो कौन सी वजह थी। और वो जब वजह हम जानते हैं तो यकीन कीजिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी क्रिकेट के साथ क्या क्या कुछ होता रहा है। और मैच फिक्सिंग, जी हाँ, मैच फिक्सिंग की वजह से आकिब जावेद का कहना है कि क्योंकि वो मैच फिक्सिंग के खिलाफ थे और उस पर वो आवाज उठाते थे, इस वजह से उनको क्रिकेट से आहिस्ता आहिस्ता दूर कर दिया गया और उनके खिलाफ क्या क्या साजिशें होती रही, किस तरह से ये सारी प्लानिंग होती रही। आज उन्होंने एक निजी क्रिकेट वेबसाइट को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने इन तमाम चीजों के गिर्द जो कुछ भी हो रहा था उनके इर्द गिर्द तहलका खेज किस्म के इंकशाफात किए हैं। इससे पहले उनकी जानिब से इस किस्म के इंकशाफात सुनने को नहीं मिले जो आज उन्होंने एक निजी वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए किए हैं। उन पे हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपको यह भी बताता चलूं कि आप हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हैं हर रोज शाम 7 बजे और फिर रात को 10 बजे पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक आप हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। हम लाइव आएंगे लाइव स्ट्रीम में। और आपको यह भी बताता चलूं कि सिर्फ इतवार के रोज हम नहीं आया करेंगे, इसके अलावा हर रोज आप हमारा ये द क्रिकेट शो लाइव देख सकेंगे 2 बार दिन में, शाम 7 बजे और रात 10 बजे पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक। तो आकिब जावेद के साथ क्या हुआ है ये हम उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। उनके एक इंटरव्यू जो आज उन्होंने एक निजी वेबसाइट को दिया है उसमें उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, इसको कवर करने की कोशिश की है हमारे सीनियर तज्जियाकार जिनका नाम है एजाज अहमद। उन्होंने अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने कहा है कि फिक्सिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की वजह से मेरा कैरियर महदूद रहा। आकिब जावेद ने कहा कि फिक्सिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की वजह से कैरियर महदूद होने पर कोई पछतावा महसूस नहीं करता। मुझे जब पाकिस्तान क्रिकेट में फिक्सिंग के बारे में मालूम हुआ तो इसके खिलाफ ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया। 1994 में बाज़ लोगों ने मुझे टूर से दूर रखना शुरू कर दिया। आकिब जावेद ने कहा कि टीम मीटिंग होती तो कहा जाता अब जाओ हमारी अलग मीटिंग भी है। कोई मेरे साथ कमरे में नहीं रहता था। खिलाड़ियों को कहा जाता कि इससे किसी ने बात की तो इसका बाइकाट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं असूलों पर यकीन रखता हूँ। मुझे कोई पछतावा नहीं कि इस रवैये की वजह से मेरा कैरियर महदूद रह गया। मैंने बादअज़ां इंग्लैंड और PSL स्पॉट फिक्सिंग के केस में भी गवाही दी। वर्ल्ड कप 2019 के बारे में सवाल पर आकिब जावेद ने कहा कि इंग्लैंड में पाकिस्तान का साबिक़ा रिकॉर्ड अच्छा है। मुझे टीम से उम्दा कारकर्दगी की तवक्कुआत वाबस्ता हैं। इस मुहिम में ऑलराउंडर्स अहम किरदार अदा करेंगे। 7वें नंबर पर अमाद वसीम और 8वें पर फ़हीम अशरफ बैटिंग के लिए आएंगे तो अहदाफ हासिल करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद हफीज़ अपनी बॉलिंग की वजह से टीम में तवाज़ुन बरकरार रखने का ज़रिया बनते हैं।
उम्मीद है कि वो फिट होकर टीम को दस्तयाब होंगे। पीएसएल के मुसलसल चौथे सीज़न में लाहौर कलंदर्स के आखिरी नंबर पर रहने के हवाले से सवाल पर आकिब जावेद ने कहा कि रवां बरस हम दूसरे ही मैच में कप्तान मोहम्मद हफीज़ की खिदमत से महरूम हो गए। कार्लोस ब्रिथवेट को वेस्ट इंडीज़ टीम में शमूलियत के लिए बुला लिया गया। इसी तरह दीगर मसाइल भी सामने आते रहे। बादशाह AB डिविलियर्स का साथ भी मुयस्सर नहीं रहा। कराची में मैचेस शुरू होने तक लाहौर कलंदर्स की B टीम खेल रही थी। उन्होंने कहा कि कौमी और फ्रेंचाइज टीमों की कोचिंग में बड़ा फ़र्क है। लीग्स में खिलाड़ी इवेंट शुरू होने से चंद रोज़ कबल ही इकट्ठे होते हैं। इनका कम्बिनेशन बनाना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इनको किरदार देकर उम्मीद की जा सकती है कि वो तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अगले इवेंट में लाहौर कलंदर्स की कोचिंग के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता कोई नहीं कह सकता कि अगर मुझसे कोई काम नहीं हो सका तो दूसरा यकीनी तौर पर कामयाब होगा। आकिब जावेद ने कहा कि दुबई और अबू धाबी के वीरान स्टेडियम्स में टेस्ट क्रिकेट के हवाले से अपनी बयान पर कायम हूँ। इससे टीवी पर मैच देखने वालों पर भी अच्छा असर नहीं पड़ता। ये आपने रिपोर्ट देखी है और इसमें आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरह का रवैया रखा जाने लगा था उनके खिलाफ जब उन्होंने ये बयानात दिए मैच फिक्सिंग के हवाले से और ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनका ये कहना है और उनका ये मानना है कि उनको ऐसा लगा कि उनको कॉर्नर किया जा रहा है, उनको मीटिंग से उठा दिया जाता था और कहा जाता था कि तुम जाओ, हमारी अपनी मीटिंग भी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ किसी लड़के को कमरे में रहने नहीं दिया जाता था और कहा जाता था कि अगर तुम इनके साथ रहोगे तो तुम्हारा बाइकआउट कर दिया जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 1994 से उनको फिर अलग कर दिया गया और उसके बाद उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। आहिस्ता 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 उनका कैरियर ख़त्म कर दिया गया। कितनी हैरान कुन बात है और कितनी परेशान कुन भी अफसोसनाक सूरत हाल कि इतना बड़ा बॉलर हमने उसको ज़ाया किया है। हमारी क्रिकेट में क्या क्या कुछ होता रहा है, मैं तो मेरी समझ से बालातर है। मुझे आज भी याद है पाकिस्तान का वो फाइनल के जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था 1999 में, और उस मैच में क्या हुआ था कि सिर्फ एक सईद अनवर के अलावा किसी और बैट्समैन ने इंग्लैंड की अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर जो बैटिंग है वो प्रॉपर नहीं की और पाकिस्तान वो मैच हार गया। बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं कि जिनके ऊपर डाउट्स किए जाते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनको बाद में फिर आपको पता है कि जस्टिस अब्दुल कयूम कमीशन बना, उसमें फिर बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम आए, मगर अफसोस कि वो बड़े खिलाड़ी जिनके बारे में अदालत ने ये हुक्म दिया था कि इनको कोई किसी किस्म का ओहदा नहीं मिलना चाहिए, वो बाद में ओहदे भी हासिल करते रहे। वो आज इंटरनेशनल क्रिकेट के एरिना पर वैसे ही इज्जत के साथ उनका नाम लिया जाता है और वैसे ही कौमी टीम में भी उनको उसी तरह से वैल्यू दी जाती है। और फिर जब इसी तरह के लोगों को आगे लेकर के आया जाता है तो फिर क्रिकेट के ऊपर बदनामी का धब्बा तो लगना है। फिर ऐसे महसूस होता है कि जैसे इन लोगों को ख़ास तौर पर प्रमोट किया जाता है और इनको प्रमोट करने वाला कोई और है। और जब से क्रिकेट में ये पैसा आया है, इसने क्रिकेट की जो जेंटलमैन गेम है उसको बुरी तरह मुतासिर किया है। अब्दुल कादिर जो ग्रेट क्रिकेटर हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जब ये कमीशन बना था जो मैच फिक्सिंग की 2000 की पहला यानी 2000 के पहले अशरे में, अब मुझे एग्जैक्टली सन याद नहीं है कि जब ये कमीशन बना था और जस्टिस अब्दुल कयूम कमीशन ने इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की थी, तो उसमें अब्दुल कादिर भी शामिल थे। और उन्होंने कहा कि हमारे सामने बहुत सारे लोगों ने आकर ये एतराफ़ किया था कि उन्होंने किसी फलां खिलाड़ी को पैसे दिए हैं, फलां खिलाड़ी को पैसे दिए हैं। ओपनली ये उन्होंने एडमिट किया था बहुत से लोगों ने। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो हमारे आज के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं एहसान मानी, इनका नाम भी आता था और इनकी जगह इनके वकील पेश होते थे। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग के जो उस वक्त बदनाम थे वो आज नाम वाले बन गए हैं। और जब क्रिकेट बोर्ड में इस तरह के लोग होंगे तो सिफारिशें भी चलेंगी और सारे मामलात भी चलेंगे और फिर टीम का भट्टा भी बैठेगा और इसी तरह के फिर स्क्वाड भी मुंतखब होंगे। ये अफसोसनाक किस्म की खबर है।
इसको बहुत खुशी की खबर तो मैं कह नहीं सकता। ये अफसोसनाक इसलिए भी है कि क्रिकेट में ये गंदा धंधा होता है, इसको हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं। और दूसरी अफसोसनाक बात यह है कि इतना बड़ा क्रिकेटर जो है वो इसकी भेंट चढ़ गया। आप अपनी राय दीजिए, हमारे कमेंट्स के सेक्शन में आइए और बताइए कि आपका इस हवाले से क्या ख्याल है। इस पे अपनी राय दीजिए। बाबर हयात को फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन शाम 7 बजे आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं इसी YouTube चैनल पर, जिसे आप जानते हैं 24/7 उर्दू न्यूज। बाबर हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।